वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट। इट्स इंग्लिश बी हाइव और जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड और इस चैप्टर का हम समरी कर रहे हैं। और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ब्यूटीफुल हमने माइंड कभी सुना है, लेकिन ब्यूटीफुल हम क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल मैन, बट हियर देयर इज अ ब्यूटीफुल माइंड। आपका दिमाग कितना सुंदर है, हाउ ट्रूली ब्यूटीफुल यू आर। लेट्स स्टार्ट द समरी। Now this story is based on Albert Einstein। आप सब जानते हो एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है और जीनियस कहलाते हैं, और यही इनकी खूबसूरती है इनके माइंड की। जब आप स्टोरी पढ़ोगे तो यू विल फाइंड दीज थिंग्स इन द स्टोरी। सो दीज आर, तो ये सारी चीजें अभी मैं यहाँ पर आपके सामने रख रही हूँ। द स्टोरी ऑफ आइंस्टाइन शोज हिम एज ए ह्यूमन बीइंग। ये जो स्टोरी है, जो आइंस्टाइन के ऊपर जो स्टोरी है, ये उनको एज ए ह्यूमन बीइंग दिखा रहा है। A fairly ordinary person who had his likes and dislikes। ऐसे जीनियस उनको नहीं दिखाया गया है, वो एक ऐसे साधारण हम जैसे लोगों के रूप में दिखाया गया है जिनके खुद के लाइक्स हैं, खुद के डिसलाइक्स हैं। His traits of rebellion, और उनमें कैसे विद्रोह करने का जो उनका था कि yes I don't want to do this, I want to do that, तो वो विद्रोह करने का जो उनका स्ट्रीक था वो दिखाया गया है। And his problems, आप सोचते होंगे जीनियस इंसान के प्रॉब्लम्स कैसे हो सकते हैं, बट उनके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी और उसी को दिखाया गया। इट शोज इट इज नॉट एज द ग्रेट पीपल आर बोर्न विद अ स्पेशल शाइन दैट अलाउज अस टू रिकॉग्नाइज देम इंस्टेंटली। इस कहानी में क्या दिखाया गया है कि जो महान व्यक्ति जब जन्म लेते हैं तो कोई स्पेशल साइन लेके नहीं आते कि भाई मैं महान बनने जा रहा हूँ, वो हम जैसे साधारण लोग ही रहते हैं। What qualities in a person make them a genius are shown here। तो इस स्टोरी में क्या दिखाया गया है कि कैसे वो जीनियस बने, वो कौन सी क्वालिटीज थी जिन्होंने उनको जीनियस बनाया। A young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago। तो कौन थे एल्बर्ट आइंस्टाइन? एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में तूफान मचा दिया 100 साल पहले। In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers। तो 1905 की वो गर्मी का महीना था जब वो 26 साल के थे और उन्होंने क्या किया था, बहुत जल्दी इन क्विक सक्सेशन पेपर्स कुछ उन्होंने पब्लिश किए थे जो ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स थे। और उन पेपर्स में क्या था, लाइट के बारे में उनकी नॉलेज थी, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में नॉलेज दिया उन्होंने, द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, जो यूनिवर्स में जो बॉडीज मूव करते हुए इलेक्ट्रोडायनामिक्स मूविंग बॉडीज के बारे में उन्होंने बताया, और एनर्जी के बारे में बताया। तो इन अ क्विक सक्सेशन लगातार जल्दी ये 4 पेपर उनके पब्लिश हुए और वो पूरे वर्ल्ड में छा गए। His work took up only a few pages in scientific journals। जो साइंटिफिक मैगजीन्स निकलती थी, जर्नल्स निकलते थे, उनमें उनका जो ये काम था सिर्फ फ्यू पेजेस में इनका ये जो पेपर्स था वो था। बट चेंज फॉर एवर अंडरस्टैंडिंग स्पेस टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस। लेकिन पूरे कॉस्मोस के बारे में जो हमारा पर्सपेक्टिव था, स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, उन्होंने ये पूरा का पूरा चेंज कर दिया। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इन सिनोनिम फॉर जीनियस। और उन्होंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस, और उन्होंने जीनियस का सिनोनिम अपने नाम को बना दिया। व्हाट अ ग्रेट पर्सनैलिटी। उन्होंने, आइंस्टाइन मीन्स जीनियस। अगर आप किसी को बोलते हैं तुम आइंस्टाइन हो मतलब तुम जीनियस हो। सो दिस वाज हिज पावर। 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns। 50 साल हो गए हैं उनको गुजरे हुए, लेकिन अभी भी जीनियस अगर है तो वही है, और उन्हीं का नाम एज ए जीनियस अभी रूल करता है। नाउ ऑटो न्यूबर्गर, द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स। चलो अभी समरी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द समरी नाउ? एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14th March 1879 इन उल्म। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ था? 14th March 1879 उल्म में हुआ था। हिज मदर थॉट ही वाज अ फ्रीक एंड हिज हेड वाज टू लार्ज। तो उनकी मदर को लगता था वो फ्रीक है क्योंकि उनका जो सिर था वो बहुत बड़ा था। He didn't speak until the age of 2.5। और 2.5 साल तक तो उन्होंने बोलना भी नहीं सीखा था। When he finally started speaking, he uttered everything twice। और जब उन्होंने बोलना सीखा तो हर एक शब्द दो बार बोलते थे। He uttered twice।
His playmates called him brother boring. और उनके जो दोस्त थे वो क्या कहते थे? His brother boring. तो आपने देखा वो बहुत ही साधारण रूप में वो जन्मे थे और उनमें ये कमजोरी थी उनकी, ये प्रॉब्लम थी उनकी। तो एक मैथमेटिशियन है जो बहुत ही नामी गिरामी है, उन्होंने बताया आइंस्टाइन के बारे में जब वो छोटे थे कि एज ही वॉज अ लेट टॉकर हिज पेरेंट्स वर वरीड। तो बहुत वरीड थे उनके पेरेंट्स की, ये बोलना नहीं सीखा है। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट, एक दिन जब वो रात का डिनर कर रहे थे, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उन्होंने क्या कहा चुप्पी तोड़ते हुए? द सूप इज टू हॉट, सूप बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर। तो उनके जो पेरेंट्स थे उनको बहुत सुकून मिला कि मेरा बच्चा बोल रहा है। तो उन्होंने पूछा तुम इसके पहले बोले क्यों नहीं? एल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। अभी तक तो सब कुछ ऑर्डर में था, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैं नहीं बोला। उनका जो जीनियस था वो बचपन से ही दिख रहा था। नाउ ही लव्ड मैकेनिकल टॉयज एंड प्रेफर्ड बीइंग बाय हिमसेल्फ। उनको मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद थे और वो अपने आप में रहना पसंद करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा ही सेड, तो उनकी एक छोटी बहन थी माजा, जब वो जन्मी तो उन्होंने क्या कहा? फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। अरे ठीक है जन्म हुआ है लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं? दैट मीन्स वो बचपन से मैकेनिकल टॉयज को इतना पसंद करते थे। तो माजा जो एक जीती जागती लड़की है उसमें भी वो व्हील्स ढूंढ रहे थे। द हेडमास्टर एट हिज स्कूल आइंस्टाइन स्टडीड इन टोल्ड हिज फादर दैट नो मैटर व्हाट करियर आइंस्टाइन वुड चूज ही वुड नेवर बी सक्सेसफुल। स्कूल में उनके प्रति क्या धारणा थी? हेडमास्टर ने उनके पिताजी को कहा कि कोई भी ये करियर चूज करे ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। देखा हम जैसे ही थे ये भी। Since the age of 6, he had been playing violin. तो जब वो 6 साल के थे तब से उन्होंने वायलिन बजाना स्टार्ट किया and later become a gifted amateur violinist। और उसके बाद वो बहुत अच्छे वायलिनिस्ट बने। He went to higher school in Munich and left the school at the age of 15। वो स्कूल पढ़ने गए हायर स्कूल म्यूनिच में और उन्होंने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया बिकॉज ऑफ फीलिंग स्टिफल्ड, क्योंकि वहां उनको अच्छा नहीं लग रहा था, वहां टीचर्स के साथ उनकी आर्ग्यूमेंट होती थी। His parents had moved to Milan and left him in Munich with relatives। उनके पेरेंट्स को मिलान जाना पड़ा और उन्होंने बच्चे को आइंस्टाइन को म्यूनिच में ही छोड़ दिया आगे की पढ़ाई के लिए। He was interested in physics and was highly gifted in mathematics। तो आइंस्टाइन जो थे वो फिजिक्स में उनको काफी इंटरेस्ट था और वो गिफ्टेड मैथमेटिक्स, तो गिफ्टेड मैथमेटिशियन थे वो, उनको बहुत अच्छा लगता था मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना और गिफ्टेड थे। He studied at the university in Zurich। तो ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में उन्होंने आगे की पढ़ाई की। एल्बर्ट फेल इन लव विथ मिलेवा मैरिक whom he thought was a clever creature। तो उन्होंने मिलेवा मैरिक से शादी की। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था वो बहुत ही बुद्धिमान है, क्लेवर क्रिएचर। At the age of 21, he was a university graduate। और जब वो 21 साल के हुए तो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए। Worked as a teaching assistant। सोचो वो एज ए टीचिंग असिस्टेंट उन्होंने पहला काम किया एंड गेव प्राइवेट लेसन्स। जैसे प्राइवेट ट्यूशंस होते हैं वैसे वो प्राइवेट लेसन्स दिया करते थे। He secured a job in 1902। 1902 में उनको एक सिक्योर जॉब मिली एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन बर्न। बर्न में एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट उनको जॉब मिली। In 1905, one of the famous papers was Einstein's special theory of relativity। तो 1905 में उनका एक बहुत स्पेशल पेपर पब्लिश हुआ, दैट इज अ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इनके लिए हम इनको जानते हैं, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। तो उन्होंने क्या कहा था उस पेपर में, जो समय है और जो दूरी है वो एब्सोल्यूट नहीं है। उन्होंने इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है और ये आपके बुक में है। When you sit with a nice girl for 2 hours, अगर तुम किसी अच्छी नाइस गर्ल के साथ 2 घंटे के लिए बैठते हो, इट सीम्स लाइक 2 minutes, ऐसा लगता है 2 ही मिनट बैठे हुए। When you sit on a hot stove for 2 minutes, अगर किसी गर्म तवे पर 2 मिनट भी बैठते हो, इट सीम्स लाइक 2 hours, ऐसा लगता है 2 घंटे से बैठे हुए हो। दैट्स रिलेटिविटी, यही रिलेटिविटी है।
एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इस तरह से उन्होंने अपने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को बहुत ही आसान तरीके से समझाया है हम जैसे कॉमन मैन को। He also derived the world's most famous formula that describes the relationship between mass and energy. और उन्होंने वर्ल्ड का मोस्ट फेमस फॉर्मूला डिराइव किया जो मास एंड एनर्जी पर रिलेटेड है। E is equal to mc square. In this mathematical equation, E stands for energy, m for mass and c for the speed of the light in a vacuum, about 3 lakh kilometers per second. This is mc square, right? तो उन्होंने ये आप फिजिक्स में पढ़ ही रहे होगे बिकॉज यू आर इन क्लास 9. तो इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E stands for energy. Energy is m for mass and c for speed of the light in a vacuum about 3 lakh kilometer per second. Einstein wanted to marry Mileva after finishing his studies. तो आइंस्टाइन जो मिलेवा से शादी करना चाहते थे स्टडीज फिनिश करने के बाद ही, बट हिज मदर डिडंट अप्रूव ऑफ इट. लेकिन उनकी मम्मी ने उनको अप्रूवल नहीं दी. As she thought Mileva was too old for him. उनको लगता था मिलेवा जो है उनके लायक नहीं है, too old for him, and was a book just like he was. और जिस तरह से ये किताबों में ज्यादातर समय बिताते हैं तो मिलेवा भी बहुत ही किताबों में ज्यादा समय बिताती थी. तभी शायद वो आइंस्टाइन को पसंद थी. क्लेवर क्रिएचर उन्होंने कहा था. तो उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया. लेकिन दे फाइनली गॉट मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons. लेकिन बाद में उन्होंने 1903 में शादी की और उनके 2 बच्चे हैं. अनफॉर्चुनेटली दे डिवोर्स्ड इन द ईयर 1990. 1919 में उनका डिवोर्स हो गया. आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर. और फिर आइंस्टाइन ने दूसरी शादी की, एल्सा जो उनकी कजिन थी, उसी साल. In 1915 he had published his General Theory of Relativity. 1915 में उनकी General Theory of Relativity published हुई. The sun eclipse in 1919 proved that it was accurate. तो उन्होंने जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में जो मास, एनर्जी और लाइट का जो इक्वेशन बताया था, जो सन एक्लिप्स हुआ 1919 में, वो उससे पता चला कि इट वाज वेरी एक्यूरेट. उनकी जो गणना थी, उनका जो इक्वेशन था बिल्कुल ही सटीक था. He had correctly calculated the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. उन्होंने एक्यूरेटली उन्होंने ये गणना की थी, कैलकुलेट किया था कि किस एक्सटेंट तक जो लाइट है वो फिक्स्ड स्टार से डिफ्लेक्ट होगी और सन्स के ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगी. इन एडवांस उन्होंने पहले ही ये बता दिया था. His work was considered as a scientific revolution. और इस तरह से उनकी ये नॉलेज ने, जो उन्होंने अपनी नॉलेज जो बताई दुनिया को, जो अपना रिसर्च बताया, उसे एक साइंटिफिक क्रांति आ गई पूरे वर्ल्ड में. साइंटिफिक रिवोल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति. आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन 1921 और उनको नोबेल प्राइज मिला 1921 में. When the Nazis came to power in Germany 1933, जब नाजीज पावर में आए 1933 में जर्मनी में, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. आइंस्टाइन जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had upset the American physicists. 5 साल बाद क्या हुआ कि न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसकी डिस्कवरी हुई और ये जो है बर्लिन में डिस्कवरी हुई और इसने सारे जितने भी अमेरिकन फिजिसिस्ट थे उनको बहुत ही अपसेट कर दिया. कैसे? क्योंकि न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस इन विच ए लार्ज न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्ली विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. क्योंकि ये एक ऐसी डिस्कवरी थी, उसमें एक ऐसा प्रोसेस था, उसमें अगर लार्ज न्यूक्लियस को स्प्लिट किया जाता, एनर्जी जैसी जाती, तो वो 2 न्यूक्ली में स्प्लिट हो जाती है और इस तरह से उसका जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो बहुत बढ़ जाता है. आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट. तो उन दिनों जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनको आइंस्टाइन ने लेटर लिखा ऑन 2 अगस्त 1939.
राइट, इन विच ही वार्न, वहां पे उन्होंने ये वार्निंग दी, इस लेटर में उन्होंने लिखा अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, अगर न्यूक्लियर पावर से अगर सिंगल बॉम्ब भी बनाया जाएगा, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, और कहीं इसको एक्सप्लोड किया जाएगा, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. ये पूरा होल पोर्ट को तो तबाह करेगा ही और सराउंडिंग एरिया को भी ये तबाह कर देगा. His words proved true. और उन्होंने जो ये वार्निंग दी थी वो सच साबित हुई. The Americans developed the atomic bomb and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. आपको पता है अमेरिकन्स ने क्या किया था, एटॉमिक बम गिराया था हिरोशिमा एंड नागासाकी में 1945 में. आइंस्टाइन वर डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और इतना विनाश हुआ था कि आइंस्टाइन बिल्कुल हिल गए थे. आइंस्टाइन लेटर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, थोड़े दिनों बाद वो पॉलिटिक्स में उन्होंने अपनी रुचि दिखाई. एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, और उन्होंने क्या कहा कि जो आर्म्स बन रहे हैं, नए नए जो तरह तरह के खतरनाक आर्म्स बन रहे हैं, हथियार बन रहे हैं, वो बंद होने चाहिए. एंड कैंपेनिंग फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और उन्होंने कहा कि पीस एंड डेमोक्रेसी दुनिया में लानी है. इसके लिए उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और अपने रुतबे से वो पीस एंड डेमोक्रेसी का प्रचार कर रहे थे. When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब उनका देहांत हुआ 1955 में at the age of 76, he was celebrated as a visionary. तो उनको as a visionary उनको सेलिब्रेट किया जाता था. विजनरी मतलब जो ड्रीम देखते हैं, जिनके पास एक विजन है, एम ऑफ लाइफ है. एंड वर्ल्ड सिटीजन, और उनको एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में उनको सेलिब्रेट किया गया एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस. तो साइंटिफिक जीनियस तो वो थे ही, साथ ही साथ उनको एज ए विजनरी और एज ए वर्ल्ड सिटीजन उनको सम्मान किया गया जब उनकी डेथ हुई, और अभी भी हम उनको इसी रूप में जानते हैं. सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आपने देखा आइंस्टाइन बहुत हम जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने अपने जो उनका जो इंटरेस्टेड फील्ड था फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, उसी में उन्होंने काम किया और उसी में उन्होंने तरक्की की. तो इससे क्या लेसन हमें मिलता है, क्या मॉरल, क्या लेसन है आइंस्टाइन के लाइफ का? आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उसी में काम करो और उसी में कुछ ऊंचाइयों को आप पाओ. तो द नेक्स्ट सेशन आई शैल बी विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन enjoy reading this chapter and please read the full chapter at home, because here I have presented only the summary of the chapter. I'll meet you in the next class. Thank you.